कोरोना संक्रमण से नागरिकों को बचाने शासन प्रशासन हर संभव प्रयास कर रहा है। पिछले 55 दिनों से जारी लॉकडाउन के कारण शहर के निजी अस्पतालों में स्टाफ का अभाव हो गया है। शहर के अधिकतर निजी अस्पतालों में इक्का दुक्का स्टाफ ही अपना कार्य करने पहुंच रहे हैं, जिससे चिकित्सा सुविधा बाधित हो रही है, जिससे जल्द ही बहाल करने की आवश्यकता है ताकि गंभीर रोगों में उपचार नहीं मिलने से परेशान हो रहे रोगियों को उपचार में राहत मिल सके। मामले में के खबर से चर्चा करते हुए आईएमए के अध्यक्ष व निजी चिकित्सक डॉक्टर अशोक जैन कहते हैं कि पैरामेडिकल स्टाफ की अति आवश्यकता इन दिनों अस्पताल में है। उन्होंने कहा कि जब से शहर में कोरोना पॉजिटिव मरीज सामने आए हैं, तब से पैरामेडिकल स्टाफ में कहीं न कहीं भय पैदा हुआ है, जिसके चलते जहां पहले 14 से 15 जनों का स्टाफ रहता था, आज वहां 1 से 2 जनों का स्टाफ ही अस्पताल में पहुंच रहा है। चिकित्सक अशोक जैन ने कहा कि जिसके चलते गंभीर केस लेने में समस्या उत्पन्न हो रही है। उन गंभीर मरीजों को देखरेख के लिए स्टाफ का अभाव हो रहा है। अशोक जैन कहते हैं कि हमने जिला कलेक्टर को स्टाफ की सूची उपलब्ध करवाई है और कहा गया है कि ग्राम पंचायत के सरपंच व वहां का स्टाफ हमारे पैरामेडिकल स्टाफ को जागरूक कर अस्पतालों में भेजने की व्यवस्था करे। चिकित्सक ने कहा कि जल्द ही अस्पतालों में समस्त स्टाफ पहुँचेगा और हम मरीजों को बेहतर उपचार दे पाएंगे। मैं डॉक्टर अशोक जैन, अध्यक्ष आईएमए नीमच। जब से ये लॉकडाउन हुआ है और पिछले 1 महीने से तो ठीक चल रहा था, लेकिन गत कुछ दिनों से 8-10 दिन से जैसे ही नीमच में कोरोना पॉजिटिव केसेस आने लगे तो एक दहशत का वातावरण पैदा हो गया। और स्पेशली जो हेल्थ वर्कर्स हैं, हमारा पैरामेडिक स्टाफ है, क्योंकि अधिकतर ये लोग हमारे स्टाफ हैं कुछ आसपास के एरिया से, गांव से आते हैं और गांव में इस तरह से दहशत का माहौल पड़ गया कि इन लोगों को यहाँ आने से मना करने लगे। और इस कारण सभी नर्सिंग होम्स में जिनके 12-13 तरह का स्टाफ रहता था, वहाँ 1 या 2 लोग को स्टाफ होने लगे। इससे दुविधा ये आ रही है हम लोगों को कि हम सीरियस मरीज को यदि लेते भी हैं तो उनकी देखभाल करने के लिए हमारे पास पर्याप्त स्टाफ नहीं होता, क्योंकि एक चिकित्सक सब कुछ काम नहीं कर सकता जब तक कि उसको अपने पैरामेडिकल स्टाफ के संपूर्ण सहयोग नहीं मिले। और इस संबंध में हमने कलेक्टर साहब से भी, सीओ मैडम से भी बात करी और हमने अपने स्टाफ की एक लिस्ट, उनके एड्रेस, उनके फ़ोन नंबर सर को दिए हैं और उन लोगों ने एक आदेश भी जारी किया है कि सभी सरपंचों को ये निर्देशित किया है कि वो अपने यहाँ जो उनके कर्मचारी किसी अस्पताल में काम करते हैं उनको समझाएं, उनका मनोबल बढ़ाएं और उनको बोलें कि डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, पूर्ण सावधानी के साथ वो काम कर सकते हैं, क्योंकि जब चिकित्सक काम कर रहे हैं तो वो भी कर सकते हैं। पर अभी तक इसका कोई उचित परिणाम नहीं आया और ऐसी उम्मीद करते हैं हम कि धीरे धीरे वातावरण में जैसे जैसे भयमुक्त होता जाएगा, वापस से रेल पुनः पटरी पर आ जाएगी और अस्पतालों का काम सुचारू रूप से शुरू हो जाएगा। तथा जो नीमच की जनता को जो ओपीडीज़ में तकलीफ आ रही है, इमरजेंसी सेवाओं में जो थोड़ी बहुत तकलीफ आ रही है, वो मैं उम्मीद करता हूँ कि समाप्त हो जाएगी। साथ ही एक बात और, आईएमए नीमच पूर्ण रूप से शासन का सहयोग कर रहा है और हमारे करीब हम 70 क्वालिफाइड डॉक्टर्स हैं। प्रतिदिन 2 डॉक्टर ओपीडी में सिविल हॉस्पिटल में अपनी सेवाएं दे रहे हैं 9 बजे से 1 बजे तक। और कुछ चिकित्सक जो फिजिशियन हैं वो ऑन कॉल, कभी भी कोई इमरजेंसी आएगी तो वो रात बेरात 24 घंटे उपलब्ध रहेंगे। और ये निश्चित रूप से ये आईएमए नीमच का एक बहुत बड़ी पहल है और शासन को पूर्ण सहयोग है। सर, कहीं ना कहीं पैरामेडिकल स्टाफ को भय है, कहीं ना कहीं इस कारण से भी नहीं आ पा रहे हैं क्या? हाँ, निश्चित ही देखो, जब भी कोरोना का ये पेंडेमिक इस जनरेशन वालों ने तो पहली बार ही देखी है और ऐसा दहशत का माहौल हो जाता है कि एक को हो जाएगा तो पूरे परिवार को हो जाएगा। तो ये दहशत का माहौल निश्चित रूप से उनमें एक डर पैदा कर रहा है और उस डर के कारण ही नहीं आ रहे हैं। पर जैसे जैसे उनको हम लोग समझाएंगे, उनको एजुकेट करेंगे कि इसके साथ, कोरोना के साथ हमें जीना पड़ेगा और सावधानियां हम अपने जो स्टाफ है उनको बराबर ग्लव्स दे रहे हैं, मास्क दे रहे हैं, फेस शील्ड दे रहे हैं, सैनिटाइज़र दे रहे हैं और डिस्टेंसिंग का पालन करने के लिए उनको निर्देशित कर रहे हैं।
वहीं निजी वरिष्ठ चिकित्सक मनीष मेहता कहते हैं कि मरीजों के लिए हालांकि हम बैठे हैं और सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें परेशानी नहीं आने दी जा रही है, लेकिन स्टाफ नहीं आने से डॉक्टर्स व अन्य व्यवस्थाओं में काफी दिक्कतें आ रही हैं। हालांकि प्रशासन ने पैरामेडिकल स्टाफ के गाँव से आने के लिए व्यवस्थाएं की हैं। एक तो स्टाफ हमारा कुछ गाँव से भी आता है, लोकल भी स्टाफ रहता है, कुछ जो बाहर से आने हैं उनमें भी थोड़ा सा डर है इसको वायरस को लेके, कोरोना वायरस को लेके थोड़े से डरे हुए हैं। उनके बच्चे हैं छोटे, उनके घर वाले अलाउ नहीं कर रहे हैं। 2 स्टाफ यहाँ के हैं जिनके खुद को क्वारंटीन किया हुआ है, अभी उनके घर के आसपास केसेस मिले थे ग्वालटोली में, तो वो उस वजह से नहीं आ पा रहे हैं। प्रशासन और पुलिस, कलेक्टर साहब अपनी तरफ से पूरी सहायता, पूरा कोऑपरेट कर रहे हैं हमारे साथ, पूरा कोशिश कर रहे हैं कि हमारे स्टाफ को समझाइश देने की कि आए ज़्यादा से ज़्यादा आएँ। और हम धन्यवाद देते हैं कलेक्टर साहब, एसपी साहब और नीमच प्रशासन को, भाग्या मैडम को, कि बहुत कोऑपरेशन किया है उन्होंने। नीमच को भी बहुत अच्छा रखा है। बाकी तकलीफ तो आ रही है सब स्टाफ को लेके बहुत सारे हम लोगों को आजकल। मरीजों को समस्या नहीं आ रही है, इससे हॉस्पिटल को और डॉक्टर्स को समस्या आ रही है। मरीजों के लिए तो हम लोग बैठे हैं, हमारा स्टाफ जो आ रहा है वो ज़रूर सफ़र कर रहा है। जो बेचारे 8 घंटे ड्यूटी करते थे वो आजकल 12-12 घंटे ड्यूटी करनी पड़ रही है उनको। बाकी मरीजों को समस्या नहीं आ रही है स्टाफ के नाम है। ऐसा नहीं है कि स्टाफ नहीं रहता है। जो पहले हम 16 स्टाफ के साथ काम करते थे या 12 स्टाफ के साथ काम करते थे, वो काम आजकल हम 6 या 8 स्टाफ के साथ कर रहे हैं। उससे मरीज़ को या बाकी किसी आने जाने वाले को स्टाफ की वजह से कोई समस्या नहीं, सिर्फ अस्पताल को और डॉक्टर्स को इससे समस्या है। मरीजों को कोई भी इससे कोई फ़र्क नहीं। अस्पताल और डॉक्टर्स को किस तरह की समस्या है इसमें? हमें कम मरीज स्टाफ के साथ काम करना पड़ रहा है, स्टाफ को ज़्यादा काम करना पड़ रहा है। 8 घंटे की ड्यूटी की जगह 12 घंटे काम करना पड़ रहा है, थक जाते हैं वो लोग भी। और यही सब समस्या आ रही है। समझाना मुश्किल होता है स्टाफ को कि आप आओ, डरो मत। पीछे एक स्टाफ हमारा कॉमन था जो प्रधान साहब के यहाँ भी जाता था, तो उस वजह से पैनिक हो गया था, स्टाफ घबरा गया हम भी कहीं पॉजिटिव नहीं आ जाएं। 3 स्टाफ रात को यहीं पे सोते थे, उनका खाना व्यवस्था करना सब हम लोगों ने किया। ये सब समस्या देखने में आ रही है, बट ठीक है, समय के साथ सब ठीक हो जाएगा, ऐसी उम्मीद है। चिकित्सक आशीष जोशी कहते हैं कि हम चिकित्सकों ने अपनी इस समस्या को जिला प्रशासन के समक्ष रखा है। प्रशासन ने काफी सहयोग किया है। उन्होंने आदेश भी गांव में रहने वाले स्टाफ के लिए जारी किया है। डॉक्टर जोशी ने कहा कि हम यही अपील हमारे स्टाफ से करते हैं कि हम उनको पूर्ण सुरक्षा अस्पताल में देकर मरीजों का इलाज उनसे करवाएंगे। उन्हें घबराने की आवश्यकता नहीं है। IMA के लेवल पर डॉक्टर्स के एसोसिएशन जो है उसकी नीमच शाखा ने स्थानीय प्रशासन को इसको अवगत कराया। उन्होंने इसको संज्ञान में लिया और उन्होंने इसके लिए एक आदेश जारी किया जो कि जिला पंचायत से जारी हुआ था, और गांव के सब पंचायतों में सचिवों को और सरपंचों को ये आदेश जारी किया। और कि आपके यहाँ जो भी कर्मचारी अगर इस तरह से कोई मेडिकल फील्ड से जुड़े हैं, चाहे वो अस्पतालों में काम करने वाले हों, चाहे वो मेडिकल स्टोर पे काम करने वाले हों, चाहे वो पैथोलॉजी लैब में काम करने वाले हों, तो उनके आने जाने में कोई रुकावट ना आए, इसको इंश्योर करने के लिए तुरंत ये आदेश जारी हुआ है। और जारी होने के बाद में अस्पताल के जो कर्मचारी जिनकी हमने लिस्ट सूची भेजी थी, उनके फ़ोन नंबर भेजे थे, तो उनके पास व्यक्तिगत रूप से फ़ोन गए भी हैं कि आपको आने जाने में कोई परेशानी हो तो अब हमें सूचित करें ताकि हम उसको सॉल्व कर सकें। तो वो प्रॉब्लम तो सॉल्व होगी, पर जो समस्या आ रही है, मैं आपके चैनल के माध्यम से ये अपील करना चाहता हूँ उन गांव के लोगों से जिनके घरों से ये बच्चे आते हैं, काम करने वाले कर्मचारी आते हैं, कि वो गांव के लोग ना डरें। अस्पतालों में जिस तरह से आम मरीज आता है और इलाज करा के वापस गांव में जाता है, उस तरह से कर्मचारी लोग भी आते हैं और अपना पूरा सावधानी रखते हैं। जो गाइडलाइंस प्रशासन समय समय पर जारी करता है कि हमें क्या क्या सावधानी रखनी है, सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना है, कि उनके हाथ धुलाने हैं, कि उनका, तो ये सब हम करते हैं, उनको फॉलो करते हैं। तो जिस तरह से आम एक व्यक्ति आना जाना कर रहा है अपना, चाहे वो किराने का सामान नीमच से वहाँ ले जाता हो, चाहे वो अन्य आवश्यक वस्तुएँ नीमच से वहाँ ले जाता हो, उसी तरह से कर्मचारी भी जहाँ आ रहा है। तो ये उनके मन का जो एक थोड़ा सा उनके मन में एक अड़चन है या हिच है या उनके मन में हल्का सा डर है, उसको दूर करने का हम प्रयास कर रहे हैं और वो हम सफल होंगे इसमें, यही मेरा कहना है। बस ये गाँव वालों से मेरी अपील है कि वो डरे ना। चिकित्सक पवन ओझा व आशीष जोशी कहते हैं कि हमारे स्टाफ के परिवार व उनके मिलने वालों में भय है, जिसके चलते वे उन्हें भेज नहीं रहे हैं। हालांकि जिला प्रशासन इसकी व्यवस्था कर रहा है। चिकित्सक कहते हैं कि हमारे कुछ अस्पताल कंटेनमेंट जोन में हैं। प्रशासन को कुछ रियायतें देनी चाहिए, जिसमें हम साधनों संसाधनों के साथ उन मरीजों को बेहतर इलाज कर पाएं। चिकित्सकों ने कहा कि स्टाफ के अभाव में मरीजों को ट्रीट करवाने में कम स्टाफ होने से समस्या आ रही है। कि हॉस्पिटल का जो स्टाफ है जो गाँव में रहता है, उनको हॉस्पिटल आने में बहुत दिक्कत हो रही है, क्योंकि पुलिस वाले भी उन्हें रोकते हैं। और ऐसा भी है कि जो उनके ग्रामीण उनके मिलने वाले हैं,
वो भी उन्हें भयभीत करते हैं कि तुम्हें कोरोना से प्रभावित हो जाओ। तो हम लोगों को ऐसा, हम चाहते हैं कि कम से कम गांव में और सब जगह मैसेज चला जाए कि इस तरह की बीमारी अगर अपन प्रोटेक्शन लेते हैं तो नहीं होती है, और उनको आने दिया जाए गांव से, पहली बात। और दूसरी बात, जो पुलिस वाले उनको रोकने की कोशिश करते हैं बैरिकेड्स पे, वो भी उनको प्रॉब्लम होती है उससे, वो भी प्रॉब्लम दूर की जाएगी, ताकि हम लोगों को समुचित स्टाफ मिल जाए और हम लोगों की जो परेशानियां हैं उनका हल निकाल पाएँ। अच्छा, दूसरी बात ये है कि हमारा हॉस्पिटल कंटेनमेंट जोन में आ गया है। चौधरी नर्सिंग होम कंटेनमेंट जोन में आ गया है, क्योंकि आरबीएस हॉस्पिटल में कोरोना पॉजिटिव मरीज पाए गए। पर चूंकि हमारा हॉस्पिटल बड़े पैमाने पर आपातकालीन सेवाएं देता है, इसलिए हम चाहते हैं कि हमने कलेक्टर साहब से निवेदन भी किया है इस बारे में, और उन्होंने कहा, उन्हें हमने आश्वासन दिया है कि वो उचित कार्रवाई करेंगे। पर हम चाहते हैं कि हमारा हॉस्पिटल कंटेनमेंट जोन से बाहर आ जाए और हम मरीजों को आपातकालीन सुविधाएं कम से कम मुहैया कराया जा सके, ताकि मरीजों को परेशानी ना हो। हम लोग 3 लेवल्स पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। पहले लेवल पे तो ये है कि जनरल पब्लिक का या जनमानस का इस तरह का एक व्यू बन चुका है कि निजी चिकित्सालय या निजी चिकित्सक मरीज देखना नहीं चाह रहे हैं, पहली चीज। दूसरी चीज ये हो रही है कि अगर हम लोग ओपन करते हैं, हम लोग काम कर रहे हैं, तो हम लोग को स्टाफ की बहुत ज़्यादा किल्लतें आ रही है। हालांकि ये बात हम लोगों ने जिला प्रशासन के सामने रखी। जिला प्रशासन ने हमको आश्वस्त भी किया है कि हम लोग जहाँ जहाँ नगर सुरक्षा समितियाँ बनी हुई है गाँव में, जहाँ पर भी आपको स्टाफ आने की दिक्कतें आ रही है, जो सुरक्षा समितियाँ रोक रहे हैं, उनको हम लोग इस तरह के आदेश करेंगे। श्री डामोर जी हैं, उनको भी इनको प्रशासन ने आदेशित किया है कि वो पूरी हेल्प की जाए डॉक्टर्स की। एक ये हो रहा है। दूसरा, पुलिस नगर सीमा में घुसने पे स्टाफ को रोक लगा रही है, एक वो हो रहा है। तीसरा ये हो रहा है कि बहुत बड़े अमाउंट में लोग जो हैं या फिर डॉक्टर्स जो हैं वो कंटेनमेंट जोन में हैं। जहाँ मेहनत नगर कंटेनमेंट जोन में 14 चिकित्सक रहते हैं या अपनी सेवाएं देते हैं। 4 नर्सिंग होम मेजर हैं, जिसमें से 2 में पॉजिटिव पाने के कारण 2 तो बंद कर दिए गए हैं, बाकी 2 हैं। 2 में जिसमें एक चौधरी नर्सिंग होम में और डॉक्टर पवन ओझा काम करते हैं। इस पूरे कोरोना पीरियड के दौरान वो हमेशा चालू रहे हैं। आरबीएस में केस पाने के बाद उसको बंद कर दिया गया, ठीक है, वो बंद हो गया, लेकिन अब आरबीएस में 10 दिन निकल चुके हैं लास्ट केस डिटेक्ट हुए। प्रशासन से हम चाहते हैं कि थोड़ी ढिलाई बरत के कम से कम ये हॉस्पिटल ओपन किया जाए, ताकि हम लोग अपनी नॉर्मल रूटीन सेवाएं दे सकें। क्योंकि हम लोग के पास रोज कई कॉल आते हैं कि डॉक्टर साहब कब देख रहे हैं आप, हम लोग की इमरजेंसी है, कहाँ जाएं। और मैं चिकित्सक नहीं, हर चिकित्सक यही फेस कर रहा है, स्टाफ की कमी और एक कंटेनमेंट जोन में रहने के कारण सेवाएं नहीं दे पाने का। अब वो है, ऐसा है कि मैं जिला चिकित्सालय में जा रहा हूँ और वहाँ मेरा रोल एक अलग है। वहाँ मैं कोविड पेशेंट्स के साथ नॉर्मल और अस्पताल में अपना उपचार करवाने आए मरीज भी अस्पतालों में स्टाफ के अभाव को स्वीकार कर रहे हैं। मरीजों का कहना है कि कोरोना संक्रमण से पहले ही अस्पतालों में 14 से 15 जनों का स्टाफ देखा जाता था, लेकिन अब 1 या 2 जने ही निजी अस्पतालों में दिख रहे हैं। हम पहले 10-15 दिन पहले भी चेक करा के गए हैं डॉक्टर साहब को, वापस दोबारा हम आए दिखाने जावत से। कोरोना वायरस की वजह से 10-15 का स्टाफ रहता था, अब यहाँ पर एक ही स्टाफ है डॉक्टर साहब के अलावा। स्टाफ अभी पहले से कम है, पहले ज़्यादा स्टाफ था, अभी स्टाफ में कमी है क्योंकि कोरोना वायरस की वजह से